गरीब बहू का डोसा ठेला। रायपुर के एक छोटे से गांव में माधव अपनी पत्नी मीना और दो बच्चों के साथ रहता था। माधव के पास उड़द की दाल और चावल की खेती के छोटे छोटे खेत थे। उसकी फसल हमेशा बहुत अच्छी होती थी। मीना बहुत ही शांत, नेक दिल और ईमानदार औरत थी। एक बार वे पास के शहर में एक मेले में गए। वहां मीना ने देखा कि एक स्टॉल पर बहुत भीड़ लगी है। उसने पास जाकर देखा तो वहां गर्मा गर्म कुरकुरे डोसे बन रहे थे। मीना ने एक प्लेट डोसा लिया और जैसे ही पहला निवाला खाया, उसे उसका स्वाद बहुत पसंद आया। उसने झट से उस डोसे वाले से उसकी चटनी और घोल यानी बैटर बनाने की विधि पूछ ली। घर आकर कुछ दिनों बाद बच्चों ने जिद की, माँ हमें वही डोसा खाना है। मीना ने घर के ताजे चावल और दाल भिगो कर रख दिया और उससे बैटर बनाया। जब उसने डोसा बनाया तो उसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल गई। पड़ोसी का बच्चा चिंटू दौड़ कर आया, चाची क्या बना रही हो, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मीना ने उसे भी प्यार से खिलाया। चिंटू बोला, चाची ये तो शहर वाले डोसे से भी ज्यादा कुरकुरा और स्वादिष्ट है। उधर माधव परेशान रहने लगा। एक दिन मीना खेत पर उसके लिए डोसा लेकर गई। माधव सर पकड़कर बैठा था। मीना ने पूछा, क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों हैं? माधव बोला, मीना इस बार दाल और चावल की फसल बहुत हुई है, लेकिन मंडी में कोई सही दाम ही नहीं दे रहा। व्यापारी कहते हैं कि माल ज्यादा है, इसलिए कीमत कम मिलेगी। इतनी मेहनत मेरी बेकार जा रही है, क्या करूं? मीना ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? हमारे पास इतना अच्छा अनाज है, क्यों ना हम इसे बेचकर ही कमाई करें। मैं बाजार में डोसा बनाकर बेचूंगी। आप खेत भी संभाल लेना और घर का काम भी हो जाएगा। माधव को पहले हिचक हुई, लेकिन मीना के आत्मविश्वास को देखकर वो मान गया। अगले दिन सुबह मीना ने ताजा घोल तैयार किया और एक पुराने ठेले को साफ करके बाजार की ओर निकल पड़ी। बाजार में जैसे ही मीना ने तवे पर डोसा फैलाना शुरू किया, उसकी सौंधी खुशबू ने लोगों को अपनी ओर खींच लिया। आओ भाइयों, गर्मा गर्म कुरकुरा डोसा ले लो, सिर्फ 30 रुपए प्लेट। लोग लाइन लगाकर खड़े हो गए। मीना का डोसा इतना साफ सुथरा और स्वादिष्ट था कि दोपहर तक ही सारा सामान खत्म। तभी मीना ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी फटे कपड़ों में दूर खड़ा देख रहा है। मीना ने उन्हें पास बुलाया और एक प्लेट डोसा मुफ्त में खिलाया। वह रोज ऐसा करने लगी। जो भी गरीब या भूखा बच्चा उसके पास आता, वो उसे भूखा नहीं जाने देती। एक शाम एक अमीर आदमी डोसा खाकर गया, लेकिन अपनी कीमती बैग ठेले पर ही भूल आया। मीना ने उसे आवाज दी, पर वह भीड़ में गायब हो चुका था। मीना ने बैग लेकर घर आने का फैसला किया और उस बैग को अलमारी में रख दिया। उसने उसे खोलकर भी नहीं देखा। अगले दिन अचानक बहुत तेज बारिश हुई। गांव में बाढ़ जैसे हालात हो गए। 3-4 दिनों तक मीना काम पर नहीं जा सकी। तभी एक छोटी लड़की रोते हुए मीना के घर आई। चाची, गांव के निचले इलाके में सबके घर डूब रहे हैं। लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है। बच्चे भी भूख से रो रहे हैं। मीना का दिल पसीज गया। उसने माधव से कहा, जो जो चावल और दाल हमने बेचने के लिए रखे थे, आज वो दूसरों की जान बचाएंगे। मीना ने गांव की औरतों को इकट्ठा किया और बड़े बड़े बर्तनों में डोसा का घोल और सांभर तैयार किया। बारिश में भीगते हुए भी उसने सैकड़ों लोगों को डोसा खिलाया। उसे भीड़ में उसे वो अमीर आदमी दिखा जिसका बैग छूट गया था। वह उस इलाके का बड़ा जमीन मालिक था और अपनी जमीन देखने आया था। मीना ने उसे पहचाना और कहा, साहब आप अपना बैग मेरे ठेले पर छोड़ गए थे ना, वो मेरे घर में सुरक्षित है। जब उस आदमी ने घर जाकर अपना बैग देखा तो उसमें 5 लाख रुपए जैसे के तैसे रखे हुए थे। वो हैरान रह गया। उस आदमी ने मीना की ईमानदारी और उसकी सेवा की कहानी बड़े अखबारों और प्रशासन तक पहुंचाई। सरकार की तरफ से मीना को ईमानदार नागरिक का पुरस्कार भी मिला और उसे शहर के बीचों बीच एक पक्की दुकान दी गई।
आज मीना की दुकान का नाम है ईमानदार बहू का जादुई डोसा। दोनों पति पत्नी मिलकर खुशहाली से रहते हैं और आज भी किसी भूखे को अपनी दुकान से खाली नहीं जाने देते। मीना की दुकान अब केवल दुकान नहीं बल्कि पूरे रायपुर की पहचान बन चुकी थी। दूर दूर से लोग उसके जादुई डोसे का स्वाद चखने आते। लेकिन सफलता के साथ साथ मीना के सामने एक बड़ी चुनौती आने वाली थी। जैसे जैसे दुकान मशहूर हुई, शहर के बड़े होटलों के मालिक को जलन होने लगी। उन्होंने मीना को हराने के लिए अपने डोसों के दाम बहुत कम कर दिए और लुभाने के लिए विज्ञापन देने लगे। माधव थोड़ा डर गया। मीना, देखो, पड़ोस वाले बड़े होटल ने डोसे की कीमत आधी कर दी। क्या हम भी आधे कर दें अपने डोसे के दाम? मीना ने शांत भाव से कहा, जी नहीं, हम स्वाद और शुद्धता से समझौता नहीं करेंगे। जो प्यार से खिलाया जाता है उसका कोई मूल नहीं होता। मीना ने हार मानने के बजाय एक नया विचार निकाला। उसने गांव की उन विधवा और गरीब औरतों को काम पर रखा जिन्हें कोई नौकरी नहीं देता। उसने उन्हें डोसा बनाने की कला भी सिखाई। मीना ने देखा कि आजकल लोग सेहत को लेकर बहुत फिक्रमंद हैं। उसने अपने खेतों में होने वाले मोटे अनाज यानी मिलेट्स जैसे रागी, कोदो और कुटकी का इस्तेमाल करना शुरू किया और उससे मिलकर बनाया मल्टीग्रेन डोसा। ये प्रयोग इतना सफल रहा कि जिम जाने वाले युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई मीना की दुकान पर उमड़ पड़ा। एक दिन वही अमीर जमीन मालिक जिनका बैग मीना ने लौटाया था, वो दुकान पर आए। उन्होंने देखा कि मीना अभी भी अपने हाथों से गरीबों को मुफ्त भोजन करा रही है। उन्होंने प्रस्ताव दिया, बेटी मीना, तुम्हारी ईमानदारी और इस स्वाद को पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहिए। क्या तुम मेरे साथ मिलकर एक ऐसी संस्था खोलोगी जहां अनाथ बच्चों को मुफ्त खाना मिले और औरतों को रोजगार मिले? मीना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने तुरंत ही हाँ कह दी। देखते ही देखते मीना का जादुई डोसा एक बड़ा ब्रांड में बदल गया। अब माधव के खेतों का दायरा बढ़ गया था। उसने पूरे गांव के किसानों को साथ लिया और जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की। अब पूरे रायपुर के किसानों को अपनी फसल औने पौने दाम पर नहीं बेचनी पड़ती, क्योंकि मीना का कारखाना सारा अनाज सही कीमत पर खरीद लेता था। एक दोपहर जब दुकान पर भारी भीड़ लगी थी, अचानक फूड डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारी वहां पहुंचे। उनके पास एक शिकायत थी कि मीना के डोसे के घोल में कुछ मिलावट की जा रही है। ये सुनकर मीना के नियमित ग्राहक हैरान रह गए। विरोधियों ने कुछ फर्जी गवाह भी खड़े कर दिए जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि ये डोसा खाकर हमारा पेट खराब हो। माधव घबरा गया। उसने उससे बोला, मीना, अब क्या होगा? हमारी बरसों की कमाई हुई इज्जत एक पल में मिट्टी में मिल जाएगी। मीना बिल्कुल शांत खड़ी थी। उसने अधिकारियों से कहा, साहब, आप शौक से जांच करिए, लेकिन मेरी एक विनती है, जांच केवल लैब में नहीं बल्कि उन खेतों में भी होनी चाहिए जहां से ये अनाज आता है। अधिकारी जब माधव के खेतों में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां खाद के नाम पर केवल गोबर और नीम का इस्तेमाल हो रहा है। मीना ने अधिकारियों के सामने ही ताज़ा घोल तैयार किया और खुद उसे पीकर दिखाया। उसने कहा, साहब, ये डोसा मैं अपने बच्चों को भी खिलाती हूँ और गांव के उन बुजुर्गों को भी जो मेरे माँ बाप के समान हैं। माँ कभी भी अपने बच्चों को जहर नहीं खिलाएगी। उसकी इस सच्चाई को देखकर अधिकारी भी दंग रह गए। लैब की रिपोर्ट आई तो पता चला कि मीना का डोसा शहर के सबसे महंगे होटलों से भी ज्यादा शुद्ध है और पौष्टिक भी है। इस घटना के बाद मीना का साख और भी बढ़ गया। बड़े दिनों तक मीना का ये रोजगार बहुत अच्छा चला। पूरे गांव में उसकी वाहवाही होने लगी। मीना की तरक्की देखकर गांव के कुछ रईस, जमींदार और पुराने ख्यालात के लोग खुश नहीं थे। गांव के मुखिया रामदीन ने चौपाल बिठाई और ताना मारा, अरे माधव, तू कैसा मर्द है? अपनी जोरों को बाजार के बीचों बीच चूल्हा फूकने के लिए छोड़ दिया है। हमारी बहुएं घर की दहलीज नहीं लांघती और तेरी मीना सरेआम डोसा बेच रही है। माधव का सिर झुक गया, लेकिन मीना अचानक वहां पहुंच गई। उसने बड़ी विनम्रता से कहा,
मुखिया जी, जब गांव की औरतें दूसरों के खेतों में मजदूरी करने जाती हैं, तब लाज नहीं जाती। आज मैं अपने हुनर से अपने बच्चों का पेट पाल रही हूँ और गांव के अनाज को सम्मान दिला रही हूँ, तो मर्यादा कैसे घट गई? मीना की ये बात सुनकर चौपाल में सन्नाटा छा गया। कई बूढ़े बुजुर्गों ने भी सहमति से सिर हिलाया। मीना ने अपनी बात जारी रखते हुए एक बड़ा ऐलान किया। मुखिया जी, मैं चाहती हूँ कि गांव की हर औरत अपने पैरों पर खड़ी हो। अगले महीने से मैं मीना की रसोई नाम की एक ट्रेनिंग सेंटर शुरू कर रही हूँ, जहाँ गांव की बहुओं को खाना बनाने के साथ साथ पैकिंग और हिसाब किताब भी सिखाया जाएगा। मुखिया ने गुस्से में पैर पटका और चले गए, लेकिन गांव की औरतों की आंखों में एक नई चमक थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन वह कभी बंद नहीं होता। जब इरादे नेक हों, तो पूरी कायनात आपकी मदद के लिए रास्ता बना देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।